Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Make Target Achieve Target. This is a session for the class 8, chapter 9, Disaster and Management, Maharashtra State Board. You can follow me in this Instagram ID and you can join this Telegram group for the note. तो कैसे हो गाइज आप सब लोग और किस तरह से चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आप सब ठीक ही होंगे, है ना। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अर्थक्वेक किसकी वजह से आती है, कॉजेस ऑफ द अर्थक्वेक, इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक एंड विच प्रिकॉशन विद टेकन ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। ओके, इसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा था। ओके, तो हम आज के सेशन में जो अपना सेकंड डिजास्टर है, जो अपना सेकंड डिजास्टर फायर है, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाली है। तो फर्स्ट ऑल जो फायर है उसको 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। मतलब 5 क्लास में उनको डिवाइड किया गया है। इसकी बेसिक पर तो जो सब्सटेंस में कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, जो बर्न होती है, जो फायर बर्न होती है, उसके लिए कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है, इसके बेसिक पर 5 क्लास में फायर का डिवीजन किया गया है। और देन उसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो अपनी जो फायर होती है उसको स्टॉप करने के लिए कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। हम उसमें 3 मेथड देखने वाले हैं। फर्स्ट इज़ जो अपनी कूलिंग मेथड, जिसमें मोस्टली वाटर का यूज़ किया जाता है। सेकंड इज जो अपनी होती है जहाँ पर हम जो अपना ऑक्सीजन है उसको बर्न करने के लिए हम ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा। और थर्ड में मतलब उस सेकंड मेथड होती है सप्रेस द फायर। ओके, और जो थर्ड मेथड होती है कीप अवे फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इसके बारे में हम ये जो 3 मेथड है इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले। और देन उसके बाद हमें कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए जब फायर लगती है और फायर न लगे, इसके लिए कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, इसके बारे में भी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखो गाइस, आपका आ गया प्यारा क्वेश्चन। ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक में कैन यू रिकॉल में पूछा गया है कि व्हाट डू यू रिकॉल, कैन यू रिकॉल आप क्या रिकॉल कर सकते हैं, मतलब आप क्या याद कर सकते हैं। फायर इज ए नेचुरल कैलेमिटी और मैन मेड कैलेमिटी। मतलब जो फायर होती है वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। हाँ, तो बताओ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में क्या है। फायर ए आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, बताओ इसका आंसर। बहुत ईजी है ना। हाँ, बहुत ईजी है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो। ओके, मुझे आपसे ही चाहिए आंसर। ऐसा नहीं कि मैं बता सकती हूँ, बट आपको अगले क्लासेस में हुआ है ना। ओके, बताओ चला। फायर होती है वो मैनमेड होती है और नेचुरल होती है। ओके, तो देखो, तो मोस्टली गाइस जो फायर होती है, जो अपनी फायर होती है, मैंने आपको पहले बताया कि फायर को अपना इस क्लास में डिवाइड गया, 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। ओके, 5 क्लास में उसको डिवाइड किया गया है, A, B, C, D एंड E। ओके, यहाँ पर जो फायर है उसको किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, तो उसको जलने के लिए कौन सा सोर्स यूज़ किया जाता है। ओके, इसके बेसिस पर फायर को 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। ओके, तो चलो देखते हैं एक एक के बारे में डिटेल में। हाँ, टाइप्स ऑफ द फायर। क्लास ए फायर, सॉलिड सब्सटेंसेस कॉमनली फ्लेमेबल मटेरियल आर देयर फ्यूल सोर्सेस wood, clothes, coal, paper, etc. This fire is can be the put out with the water. देखो गाइज, मतलब क्या कर रहा है, जो फायर ए है, जो क्लास ए फायर है, उसमें फ्लेमेबल मतलब होता है ज्वलनशील। फ्लेमेबल मतलब क्या होता है, फ्लेमेबल मतलब होता है ज्वलनशील। ओके, तो देखो जो मतलब, तो फर्स्ट टाइम मैं आपको बता देती हूँ कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में कौन कौन सा डिफरेंट है। ओके,
ओके, किस आई होप मुझे पता है कि सभी लोगों को इसका डिफरेंस नहीं पता होगा। और साइंस में जो हम साइंस होती है उसमें बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं आपको फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड और गैसेस क्या होती है इसका डिटेल में मीनिंग बताती हूँ। ओके, जो सॉलिड होती है, जो देखो गाइज, जो सॉलिड होती है वो क्या होती है, लिक्विड होता है और क्या होता है, हम लिक्विड किसे कहते हैं, सॉलिड किसे कहते हैं और गैसेस किसे कहते हैं। ओके, तो देखो जो अपना सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है। ओके, जो सॉलिड होता है ना उसे डेफिनेट शेप होता है, उसको साइज होता है, उसको डेफिनेट मालूम होती है। ओके, बट जो लिक्विड होता है तो देखो आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है, आपकी जो क्लास 8 की जो साइंस की टेक्स्ट बुक है उसको डेफिनेट शेप है, उसको साइज है और उसको वॉल्यूम भी है ना। बट जो लिक्विड होता है, एग्जांपल में लो वाटर को डेफिनेट शेप होता है क्या, नहीं ना। जो वाटर होता है, हाँ, जो अपना वाटर होता है उसे डेफिनेट शेप होता है क्या, नहीं ना। उसके जो बिकॉज उसके जो पार्टिकल होते हैं वो रैंडमली इस तरह से मूव करते रहते हैं। ओके, और जो लिक्विड होते हैं, सॉलिड होता है, उसके पार्टिकल इस तरह से एक दूसरे के बहुत क्लोजली अटैच रहते हैं। इसकी वजह से इसको डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट साइज भी होता है। ओके, इस तरह से, बट यहाँ पर थोड़े लूजली बाउंड होते हैं। ओके, हाँ, तो एक हो गया लिक्विड के पार्टिकल। ओके, और जो गैसेस पार्टिकल बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर होते हैं, देखो इस तरह से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होता है इनमें इस तरह से। और ये पार्टिकल, गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो रैंडमली मूवमेंट करते रहते हैं। तो देखो जो लिक्विड होता है उसको डेफिनाइट शेप नहीं होता है। ओके, वो किस तरह से शेप धारण करता है, तो देखो आप क्या करो, आप भी जाओ अपने किचन में, 1 ग्लास वाटर लो। ओके, 1 ग्लास तुम्हें वाटर लेना है। वाटर में जो ग्लास है उसको दूसरे ग्लास में डालना है। ओके, जो कांच की ग्लास होती है, हम स्टील के ग्लास से वाटर ड्रिंक करते हैं ना, बट हमें अभी उस ग्लास को, उस स्टील के ग्लास में जो वाटर है उसको ग्लास की जो ग्लास का वाटर होता है, जो कांच का ग्लास होता है ना, जो उसमें डालना है और देखना है कि वाटर किस तरह से शेप धारण करता है। तो देखो हम लिक्विड को जहाँ पर भी जिस भी कंटेनर में डालते हैं उस तरह से वो अपना पोजीशन, मतलब वो अपना शेप बना लेता है। ओके, फर्स्टली ऑल यू आर अंडरस्टैंड। ओके, तो वाटर जो लिक्विड होता है उसको डेफिनेट शेप नहीं होता, वह हम वहाँ पर जहाँ पर भी उसको डालते हैं उस तरह से वो अपना शेप बना लेता है। ओके, उसके जो वॉल्यूम होती है उसे वॉल्यूम तो फिक्स रहती है और साइज तो नहीं रहता। ओके, यू अंडरस्टैंड। जो एग्जांपल में लो वाटर, इसका एग्जांपल क्या है, वाटर। ए फ्लो भी हो सकता है ना, वाटर फ्लो मतलब ऐसे रिवर होती है किस तरह से फ्लो होती है उस तरह से। ओके, और जो गैसेस होता है, गैसेस मतलब वो हम अपने आंखों से देख नहीं सकते। ओके, गैसेस जो CO2 हम अपने आंखों से कभी देखते हैं क्या, नहीं ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने आंखों से देखते हैं क्या, नेकेड आई से देखते हैं क्या, नहीं ना। तो गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं जो बहुत, उनको तो गैसेस को शेप ही नहीं दे होता, वॉल्यूम भी नहीं होती। हाँ, पर हम इसको एक क्लोज कंटेनर में बंद कर दे तो में भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। पर उसके जो पार्टिकल होते हैं बहुत, मतलब बहुत रैंडमली इस तरह से एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। इसकी वजह से वो इस तरह से रैंडमली मूव करते रहते, इसकी वजह से उनको डेफिनेट शेप नहीं होता है। ओके, तो ये एग्जांपल में सभी गैसेस होती इस तरह से रैंडमली मूव करती रहती। तो गाइज आपको समझ में आया कि जो लिक्विड है, गैसेस है और जो सॉलिड है उनमें कौन सा डिफरेंस है। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। ओके, तो चलो चलते हैं। जो अपना कंटेंट शुरू था, हाँ, जो कंटेंट शुरू था, जो हम क्लास ए फायर में किसको, सॉलिड सब्सटेंस को कहते हैं। ओके, जो मतलब ऐसी जो फायर गैस ऐसी है जो मटेरियल के जो सॉलिड मटेरियल होते हैं जब बर्न होते हैं उसकी वजह से जो फायर प्रोड्यूस होती है उसे हम क्लास ए फायर करते हैं। ओके, तो इसके एग्जांपल में क्या आता है, वुड आता है, क्लोथ्स आते हैं, कोल्स आता है, पेपर्स आते हैं, ETC और बहुत सारे सॉलिड एग्जांपल यहाँ पर आते हैं। ओके, तो हम जो क्लास ए फायर है इसको इजीली पुट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर के हेल्प से हम इजीली इसको बुझा सकते हैं। ओके,
तो यू आर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द क्लास ए फायर और उसमें कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं और हम किस तरह से उसको इजीली बुझा सकते हैं। जो क्लास ए में जो फायर बर्न होती है उसको हम किसके हेल्प से बुझा सकते हैं। ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट, हम वाटर के हेल्प से उसको इजीली बुझा सकते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं हम मतलब बी, जो अपना बी होता है क्लास बी फायर। क्लास बी फायर, liquid substances. The fire causes due to the flammable liquid substances, petrol, oil, varnish, solvent, cooking oil, paints, etc. All thus the substances are lighter than the water. Therefore, the fire extinguisher can be used to extinguish the fire. Okay, तो देखो जो क्लास बी फायर है इसमें ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे लिक्विड फ्लेमेबल सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं। तो आपको पता है ना कि फ्लेमेबल मतलब क्या होता है। हाँ, फ्लेमेबल मतलब होता है ज्वलनशील। ओके, तो देखो ऐसे लिक्विड सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है। इस फायर को हम क्लास बी फायर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर मोस्टली पेट्रोल हो गया, अपना ऑयल हो गया, वार्निश, सॉल्वेंट्स, कुकिंग ऑयल और पेंट्स, इनका यूज़ किया जाता है। ओके, तो हम इसमें जो इसमें जो फायर प्रोड्यूस होती है वो मतलब देखो सॉरी जो सब्सटेंस होती है, जो अपना पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, वार्निश हो गया, सॉल्वेंट कुकिंग ऑयल, पेंट्स, ये जो होते हैं ना, ये जो लाइटर वाटर से भी लाइटर होते हैं, मतलब हल्के होते हैं। इसकी वजह से हम वाटर की हेल्प से उसको बुझा नहीं सकते। ओके, इसके लिए हम इस क्लास बी फायर को बुझाने के लिए एक्सटिंग्यूश मतलब बुझाना। ओके, और एक्सटिंग्यूशर फायर की हेल्प से हम बुझा सकते हैं। जो देखो ये एक्सटिंग्यूशर फायर है ना, देखो यहाँ पर जो एक्सटिंग्यूश फायर है ये एक प्रकार का डिवाइस होता है। क्या होता है ये? एक प्रकार का डिवाइस। देखो इस प्रकार का एक्सटिंग्यूशर फायर होता है। ओके, इस तरह का जो एक्सटिंग्यूशर फायर होता है ये इस तरह से ये एक अपनी, देखो यहाँ पर इस तरह से अपनी पाइप होती है इस तरह से, और ये हो गया अपना एक्सटिंग्यूशर फायर। ओके, ये एक डिवाइस है जिसको आग बुझाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, तो देखो थर्ड क्लास में जो कौन सी आती है, थर्ड क्लास के फायर के बारे में देखते हैं। क्लास सी फायर, गैसियस सब्सटेंसेस। फायर कॉजेज ड्यू टू द एसिटिलीन हाउस होल्ड गैसेस LPG। ओके, जो क्लास सी फायर में ऐसी फायर होती है जो अपने गैसेस सब्सटेंस की बर्न होने से प्रोड्यूस होती है, उससे क्लास सी फायर में रखा गया है। ओके, तो यहाँ पर मोस्टली एसिटिलीन और हाउस होल्ड गैस मतलब LPG का यूज़ किया जाता है। ओके, तो एसिटिलीन होता है ना, आप बोलोगे कि एसिटिलीन क्या है, ये तो बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है। तो कोई नहीं, ये एसिटिलीन एक गैसेस है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो इसके बारे में, जब आप अपर क्लासेस में जाओगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे। डोंट वरी अबाउट देम। ओके, तो पता चला कि क्लास सी है, उसमें उसमें कौन सी किस सब्सटेंस से प्रोड्यूस होने वाले फायर को रखा जाता है। तो अपनी जो गैसेस सब्सटेंस के बर्न की वजह से जो फायर प्रोड्यूस होती है उसको क्लास सी फायर में रखा गया है। ओके ओके ओके, ऑल क्लियर। ओके, तो चलो चलते हैं अपनी क्लास डी फायर। ओके, क्लास डी फायर, केमिकल सब्सटेंसेस। फायर कॉजेस ड्यू टू द combustion metals like the potassium, sodium and calcium, which react with the water at the normal room temperature. Magnesium, aluminium and the zinc react with the water at the high temperature. When the both thus the groups combine with the water, it is exploded. Okay, exports. तो देखो गाइज, जो अपनी जो क्लास डी फायर है, ओके, जो मतलब एक ऐसी फायर होती है जो कम्ब्यूस्टल मतलब ज्वलनशील, कम्ब्यूस्टल मतलब होता है ज्वलनशील मेटल्स। ओके, ज्वलनशील मेटल्स होती हैं
उसकी वजह से जो फायर प्रोड्यूस होती है उसको क्लास डी फायर में रखा गया है। तो देखो आप बोलोगे कि ये मेटल क्या होते हैं। ओके, तो आप जब हाँ, अपना जो 7 चैप्टर है, इस क्लास का जो 7 चैप्टर है, उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। ओके, बट फिलहाल के लिए आप अभी के लिए ये इतना याद रखो कि जो मेटल है, मेटल वर्ड थोड़ा याद रखो। हम जब जो अपना चैप्टर 7 है उसको स्टडी करेंगे तो उसके बारे में डिटेल में जान लेंगे। बिकॉज जो मेटल होते हैं और नॉन मेटल है तो उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, उसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, बट कोई एक्सेप्शन भी होते हैं। ओके, डोंट वरी अबाउट देम। तो देखो, जो अपनी फायर डी हो गई, क्लास डी में जो फायर आती है उसमें मेटल का यूज किया जाता है। तो देखो, जो पोटेशियम है, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ये वाटर के साथ नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर सकते हैं। ओके, बट जो अपना मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हो गया और जिंक हो गया, इनको वाटर के साथ रिएक्शन करने के लिए हमें बाहर से टेम्परेचर देना पड़ता है। मतलब हाई टेम्परेचर पर ही वो अपने वाटर के साथ रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो देखो इस तरह के कुछ रिएक्शन होते हैं। हम देखते हैं कि पोटेशियम का हमें सिंबल पता है ना, के। पोटेशियम का क्या सिंबल होता है, के। सोडियम का होता है Ni, है ना। सोडियम अपना जो कैल्शियम है उसका होता है Ca। जो मैग्नीशियम होता है उसका Mg। मैग्नीशियम का क्या होता है Mg। एल्यूमिनियम का होता है Ag। एल्यूमिनियम का क्या होता है Ag। और जिंक का होता है Zn। इस तरह के कुछ सिंबल होते हैं। और ये जो ऊपर के हैं ये अपना पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ये वाटर के साथ रूम टेम्परेचर पे में रिएक्शन करते हैं। बट जो अपना जिंक, मैग्नीशियम और जो एल्यूमिनियम है, इनको वाटर के साथ रिएक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। ओके, बट जो जो सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम जब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर स्पोर्ट होने की बहुत चांसेस होते हैं। स्पोर्ट होता है। देखो, तो मैं आपको कुछ इस रिएक्शन के बारे में बताती थी। जब देखो अपना Na हो गया और H2 हो गया, Na और H2 हो गया, तो इस तरह की ये रिएक्शन होती है। हम इसको रिएक्शन कहते हैं इस साइड में जो होते हैं सब्सटेंस, उसे हम रिएक्शन करते हैं। ओके, और यहाँ पर कुछ भी जो फॉर्म होता है उसे हम प्रोडक्ट करते हैं। आप इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, बट आप फिलहाल के लिए याद रखो, वैसे कोई बात नहीं, सिर्फ आपको याद रखना, ऐसी कोई बात नहीं। तो ऐसी रिएक्शन पूछी नहीं जाएंगी, बट आपको समझ में है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, इस तरह से कुछ रिएक्शन होती है। यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। बट जो अपना जिंक हो गया, देखो ये अपना जिंक हो गया, और अपना जिंक हो गया और अपना H2 हो गया। ओके, इसको वाटर के साथ रिएक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। केल्विन में भी हो सकता है। ओके, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। ओके, हाँ, तो इस तरह से अपनी हो गई जो क्लास डी फायर, उसमें केमिकल सब्सटेंस का यूज किया जाता है। ओके, हम देखते हैं कि अब क्लास ई फायर। ओके, क्लास ई फायर, electrical. A fire causes due to the electrical components is class E fire. Class E fire. To extinguish such the fire, power is cut off and the non-conductive fire extinguishers like the carbon dioxide are used. मतलब देखो, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की वजह से जो फायर प्रोड्यूस होती है उसे क्लास ई फायर में रखा गया है। ओके, तो ये जो फायर होती है हम समटाइम्स पावर कट ऑफ कर भी रुकवा सकते हैं। ओके, तो यू आर अंडरस्टैंड। जो हमने अभी तक पढ़ा, जो टाइप ऑफ फायर, जो अभी तक हमने पढ़ा टाइप ऑफ द फायर, तो टाइप ऑफ फायर में हमने 5 यहाँ पर डिवाइड किया गया है उनको, ABCD इस तरह से
और जो ए होता है वो सॉलिड सब्सटेंस की वजह से बर्न होता है, जो बी होता है वो लिक्विड की वजह से बर्न होता है, जो सी होता है वो गैसेस की वजह से बर्न होता है, और जो अपना ई होता है वो केमिकल की वजह से बर्न होता है, और जो डी होता है और जो ई होता है वो अपना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की वजह से बर्न होता है। तो हम हाँ, तो आपको सब कुछ ये समझ में आया होगा। तो ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड दिस द सेशन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। ओके, तो जो हम देखते हैं अभी की जो मतलब जो अपनी फायर होती है उसको स्टॉप करने के लिए कौन कौन सी मेथड यूज़ की जाती है। तो देखो, मेथड ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर, मेथड ऑफ द फायर extinction, there are three main methods to stop the spread of the fire or control of the fire। मतलब देखो, जो फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए, एक्सटिंग्विश करना मतलब बुझाना, बुझाने के लिए मोस्टली थ्री मेथड यूज़ किए जाते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको स्टॉप करने के लिए हम मोस्टली थ्री मेथड देखने वाले हैं। तो देखो, फर्स्ट इज़ द कूलिंग मेथड। क्या है? फर्स्ट इज़ द कूलिंग, कूल आउट, यूज़ द वाटर to extinguish the fire। water is most common effective solution which is easily available everywhere। If you spray water on the fire or around the fire, it creates the cooling effect and helps to the control the fire। तो देखो गाइस, जो मतलब जो अपना कूल आउट है, जो मेथड है, कूल आउट मेथड है, जो हम जो फायर प्रोड्यूस होती है उसको बुझाने के लिए यूज करते हैं, उसमें मोस्टली वाटर का यूज किया जाता है। ओके, तो ये बहुत कॉमन मेथड होती है और इफेक्टिवली मेथड होती है। इसको कॉमन मेथड क्यों कहा गया है? बिकॉज ये जो वाटर होता है वो एवरीवेयर प्रेजेंट होता है, और जो हम ह्यूमन बीइंग है, विदाउट वाटर यू कैन नॉट सर्वाइव इन द वर्ल्ड। ओके, इसीलिए इसको कॉमन मेथड कहा गया है। जब कभी कहाँ पर भी आग लग जाए और वहाँ पर हम पानी का स्प्रे करें, वाटर का स्प्रे करें, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो अपना वाटर होता है वहाँ उस एरिया में कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, और इसी के हेल्प से हम उस फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा बर्न होने से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गई अपनी कूल आउट मेथड। ओके, तो कूल आउट मेथड ये बहुत इजीली होती है, सिंपल होती है, यू कैन यूज़ एवरीवेयर। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हम मोस्टली हम यूज़ कर सकते हैं कूल आउट मेथड। तो देखो, हम सप्रेस ऑफ द फायर। ओके, सप्रेस ऑफ द फायर, सप्रेस मतलब होता है दबाना। ओके, सप्रेस मतलब दबाना। टू कंट्रोल द फायर विच कॉजेज ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी और द ऑयल, सैंड, soil can be used। If we the spray the fourth, like the substances on the fire, cut off the contact between the air and fire। This method is more useful to extinguish the fire spread due to oil। ओके, तो देखो, ये सप्रेस जो मेथड होती है, हम उससे ओनली एंड ओनली सप्रेस कर सकते हैं। ओके, इसमें हम मोस्टली मतलब जो अपना कुछ भी एरिया है उसमें हम जब उसको ऑक्सीजन नहीं देंगे, तो ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो सप्रेस हो सकती है। और मोस्टली हम इस मेथड में जो अपना एक्सटिंग्विश फायर है इसका यूज करते हैं। ओके, सप्रेस ऑफ द फायर, फायर को सप्रेस करने के लिए एक्सटिंग्विश फायर है इसका यूज किया जाता है। हाँ, तो आपको समझ में आए जो सप्रेस ऑफ द फायर ए सेकंड मेथड है। हाँ, तो अब देखते हैं हम थर्ड मेथड के बारे में। कीप अवे फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इन दिस मेथड all the flammable substances are kept away from the fire। any wooden articles देखो, any wooden articles are the flammable substances must be kept away so that no sources are left for the fire to the spread। The stir-up pumps is best device to put out of the small fires। It sprays the water in all the direction around the fire।
तो देखो गाइस, तो कीप मतलब होता है रखना, और अवे मतलब होता है दूर करना। अवे मतलब क्या होता है? अवे मतलब होता है अपना दूर करना। जो अरे थोड़ी अवे मतलब होता है दूर करना, और फ्लेमेबल मतलब आपको पता है ज्वलनशील। ओके, जो इस मेथड में जो ज्वलनशील भी कुछ भी मतलब ऊल हो गया अपना, और कुछ भी सॉलिड लिक्विड कोई भी केमिकल हो गया, उनको हम जो अपनी फायर है उसको उससे से दूर रखेंगे, तो हम इस मेथड में हम उस फायर को कंट्रोल कर सकते। ओके, तो यहाँ पर मोस्टली जो अपना स्टीयर पंप है उसका यूज किया जाता है, एज वेल आज जो अपने फ्लेमेबल कोई भी सब्सटेंस है उसको हम उनसे जो फायर है उससे दूर रखेंगे, तो ये इस तरह की जो फायर है इसको हम कंट्रोल कर सकते। ओके, तो आप देखो गाइज, इस तरह से देखो। हाँ, तो देखो इस तरह से जो, रुको 2 मिनट, इस तरह से देखो। हाँ, तो देखो आपको मैं एक फैक्ट बता देती हूँ। देखो एक स्टूडेंट है, ओके, एक स्टूडेंट है, इसको कोई गाइड करने वाला ही नहीं मिलेगा, तो एक किस तरह से अपने ड्रीम तक। हाँ, तो देखो ये स्टूडेंट है, ये क्या है? स्टूडेंट है, इसको कोई गाइड करने वाला ही नहीं मिलेगा, तो ये किस तरह से अपने ड्रीम तक पहुँचेगा, है ना? अपने ड्रीम तक एक किस तरह से पहुँचेगा। देखो ये इस तरह से अपने ड्रीम तक किस तरह से पहुँचेगा। देखो ये स्टूडेंट है, ओके, ये स्टूडेंट है, ओके, एक सपोज समझो कि ये एक स्टूडेंट है, और इसको कोई गाइड, और इसका एक कुछ तो ड्रीम है, IAS वगैरह, IAS ऑफिसर वगैरह बनने का कुछ तो ड्रीम है, बट इसको कोई प्रॉपर डायरेक्शन ही नहीं दे रहा है, और कुछ उसको गाइडेंस ही नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे प्रोग्रेस कर सकता है ना? उसी तरह से इसमें भी, इस कंटेंट में भी वैसा ही होता है। देखो उसी तरह से इस कंटेंट में भी वैसा ही होता है। किस तरह से? तो देखो यहाँ पर ये जो अपना फायर है, यहाँ पर फायर लगी हुई है, और इसको बहुत और ग्रोथ करना है। ओके, इस फायर को, ये अपनी हो गई फायर, ओके, ये हो गई अपनी फायर, ये अपनी फायर हो गई, ये अपनी हो गई फायर। इसको ग्रोथ करना है, बट इसके पास कोई इक्विपमेंट पे ही नहीं है, उसको कोई सपोर्ट ही करने वाला नहीं है, तो एक कैसे आगे बढ़ सकता है? इसी तरह से हम जब कीप अवे मतलब इस मेथड में हम जो फ्लेमेबल सब्सटेंस है, जो अपने फ्लेमेबल सब्सटेंस है, हम उनको फायर से अलग रखेंगे, उस समय उसको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं होगा, उसकी वजह से वो स्टॉप हो जाएगी। ओके, ये हो गई थर्ड मेथड। तो देखो मैंने आपको बताती हूँ कि जो अपना जो अपना स्टीयर पंप है वो किस तरह से होता है। तो देखो ये इस तरह के होता है जो अपना स्टीयर पंप, ओके, ये इस तरह से अपना स्टीयर पंप होता है। देखो इस तरह से अपना हो गया है ये स्टीयर पंप, ओके। इसका एक्चुअली यूज करते समय बताया गया है, बट इसका एक्चुअली डायग्राम इस तरह का है। देखो इस तरह का पंप की जैसे रहता है, जो अपने साइकिल को पंप देते हैं ना, उसी तरह का रहता है, बट उसमें जो कुछ तो मतलब जो वाटर है उसको स्प्रेन करने के काम में ये यूज किया जाता है मोस्टली। ओके, कूलिंग मेथड में भी इसका यूज किया जा सकता है, ऐसे कोई बात नहीं। तो हम देखते हैं अभी प्रिकॉशन एंड द सेफ्टी मेजर। फर्स्ट इज डेवलप द हैबिट switching off the gas regulator when not used, especially during the night. Switch off the electrical appliance when you are going out of the house. Second is to make other alert and calls for help. Shout loudly. Call the fire bridge. Fourth is provide the information how to use the extinguisher. First edit, let the patient sit or sleep in the comfortable position and call up the doctor immediately. तो देखो गाइज, तो हमें जो फायर न लगे और जब फायर लगती है तब हमें कौन सी प्रिकॉशन लेना चाहिए। ओके, तो हमें फर्स्टली क्या करना चाहिए, जो हमारे घर में जो सिलेंडर होता है, जो हम गैस को जो यूज करते हैं, उसमें जो रेगुलेटर होता है उसको यूज़ होने के बाद उसको बंद करना चाहिए।
फर्स्ट इज़ अपनी हैबिट। अपनी मम्मी को भी आपको बताना है कि मम्मी जब आप कुछ किचन में कुछ भी बनाते हो तो उसका यूज न होने के बाद उसको रेगुलेटर को बंद किया करो। ये आपको अभी इस लेक्चर को देखने के बाद अपनी मम्मी को बताना है। ओके। और सेकंड इज जो हमारा घर में कुछ भी जो इलेक्ट्रिक एप्लायंस है, जो अपने घर में जो इलेक्ट्रिक उपकरण है उसको हमें क्या करना है, बंद करना है। हम कभी भी बाहर जाते हैं तो उसको स्विच करना चाहिए, स्विच ऑफ करना चाहिए। ओके। और सेकंड इज जब हम किसी भी हम जहाँ पर भी कुछ भी आग लगती है उस समय क्या करना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए और जो अपना कॉल सेंटर है उसको हेल्प करना चाहिए। ओके। क्या हो जो अपना कॉल सेंटर, तब हमें इस नंबर पर कॉल करना चाहिए 101। ओके। जब कहाँ पर भी आग लगती है तब हमें 101 पर कॉल करना चाहिए। ओके। और ये काल ब्रिज का नंबर है 101, आपको याद रखना है। ओके। 101 एक काल ब्रिज का नंबर है। जब कभी भी आपके एरिया में कहाँ पर भी आग लगती है तब 101 पर कॉल करना। ओके। तो देखो, तो हमें प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन हाउ टू यूज़ फायर एक्सटिंग्यूशर। तो गाइज जो स्टूडेंट लोग हैं कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा, बट मुझे नहीं पता है कि एक्चुअली कितने लोगों को पता है और कितने लोगों को नहीं पता है कि हमें जो फायर ब्रिज है, जो फायर एक्सटिंग्यूशर है वो किस तरह से यूज करना चाहिए। ओके। तो आप मुझे क्या करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि किन लोगों को हमें फायर एक्सटिंग्यूशर है इसका यूज़ कैसे करना चाहिए, इसके बारे में वीडियो चाहिए। ओके। और आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी तो मैं नहीं बनाऊंगी ना, मेरा भी टाइम नहीं जाएगा और आपका भी। तो मुझे बताओ कि कितने लोगों को फायर एक्सटिंग्यूशर का यूज करने का वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ। ओके, बताओगे। ओके। तो देखो, जब किसी भी आदमी, किसी भी ह्यूमन बींग्स जब अपने फायर में बर्न होता है तब क्या करना चाहिए, फर्स्टली हमें उस पेशेंट को क्या करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं चलना, पूरा नहीं, जो आदमी पूरा नहीं जला हुआ है थोड़ा थोड़ा, मतलब उसको कुछ भी शॉट लगा है, उसका मतलब अग्नि का कुछ शॉट लगा है, फायर का कुछ उसको शॉट लगा है। ओके। उस समय उसको हमें सीट और स्लिप करना चाहिए, वो भी कंफर्टेबल पोजीशन पर, और हमें डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल करना चाहिए। ओके। हाँ। तो अपना टॉपिक हो गया डन डन डन, है ना, अपना टॉपिक हो गया अभी डन डन डन। तो देखो, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, जो अपना सेकंड डिजास्टर देखा, फायर। ओके। तो मैंने आपको पूछा था कि जो फायर है वो मैनमेड है या नेचुरली, है ना। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना। बहुत ईजी है और आपको अगले क्लासेस में हुआ भी है ना, क्लास 7th में। ओके। और हमने देखा था कि जो फायर है उसको किस तरह से 5 क्लास में डिवाइड गया है, बेसिस ऑफ द सोर्स। ओके। और हम जो 3 मेथड देखे थे कि कंट्रोल, हमें जो फायर कंट्रोल करने के लिए हमने 3 मेथड देखे, उसमें जो हमने मोस्टली जो कॉमन मेथड है कूल आउट, जो कूल आउट में हम वाटर का यूज करते हैं वो कॉमनली मेथड है। उसके बाद आता है सप्रेस ऑफ द वाटर, सप्रेस ऑफ द फायर। ओके। और कीप अवे द फ्लेमेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फायर। ओके। इसको हम थर्ड मेथड में इसको देखा था। ओके। और हमने देखा कि जब फायर लगती है तब हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में स्टडी की। ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन एनी डाउट रिलेटेड दिस सेशन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।